फिर मुझे शौक हुआ कि मुझे स्क्रीन पे आके काम करना है, कि आप लाहौर में आके इतना बोल्ड हो गई हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं ऑलरेडी थी इतना। जहाँ पे मैं जाती थी मुझे लिटरली मेरा मजाक उड़ाया जाता। शोबिज़ ऐसी ज़िंदगी है जो दूर से बहुत चमचमाती हुई है, लेकिन अंदर जो है ना उतना ही खोखला है। कॉम्प्रोमाइज़ करके जो आगे आना है, तो फिर बेहतर नहीं है कि प्रॉपर उसी फील्ड को चूज़ कर लें जिस चीज़ पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, फिर हम वैसे ही पैसे कमा लेंगे। यार मैं बहुत रुली है, मैंने पीटीवी ने कर दी तसीयस करके। जो शौक है ना वो हम माँ बाप के पैसों से पूरे कर सकते हैं, अपने पैसों से सिर्फ ज़रूरतें पूरी। अरे भाई, आपको क्यों लगता है कि हम इतने फ्री हैं कि हम किसी के साथ भी सेट हो जाएंगे? हमें मोहब्बत होती है और हम कोई दिल फेंक थोड़ी हैं कि इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद और आप इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज़। नाज़रीन, आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़की मौजूद हैं, सना रियाज। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो ये एंकर भी थी, ये मॉडल भी हैं, इसी के साथ साथ बहुत से सॉन्ग भी शूट कर चुकी हैं, अभी ड्रामों में भी काम कर रही हैं। इतनी कम उम्र में इन्होंने इतनी तरक्की किस तरीके से हासिल की, इतना नाम किस तरीके से बनाया, शोहरत कैसे मिली, आइए ज़रा इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआ आपकी। अच्छा सना, मुझे बताइएगा कि आखिर पहले आप एंकर बनी, उसके बाद आपने मॉडलिंग को ज्वाइन किया, ये सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी कहाँ पर है? यार एक्चुअली मैंने स्टार्ट तो एज असिस्टेंट प्रोड्यूसर लिया था, और सिटी 42 में एक सलाम लाहौर के नाम से प्रोग्राम होता था, उसमें एज असिस्टेंट प्रोड्यूसर मैंने ज्वाइन किया था। फिर मुझे शौक हुआ कि मुझे स्क्रीन पे आके काम करना है। जुनून मुझे शुरू से था कि मुझे नाम के साथ ना वो एक प्राइड लगाना है जिसमें दास सना रियाज हो जाए, सिर्फ सना रियाज ना रहे, मतलब मेरी एक अपनी पहचान हो। फिर मैंने एंकरिंग ज्वाइन कर ली, और एंकरिंग में मैंने 4 साल काम किया, डिफरेंट प्रोग्राम्स किए, मॉर्निंग शोज़ किए, इसके अलावा मैंने रमज़ान ट्रांसमिशंस की। लेकिन मैंने फ़ील किया कि शायद जिस पोजीशन पे मुझे जाना है ना, मैं वहाँ नहीं जा पा रही। वो शायद एक लिमिट्स हैं वहाँ पे, और उसी लिमिट्स में रह के हमें काम करना है, हम बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो फिर मैंने शोबिज़ को ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है और घर वालों की दुआएं हैं कि आज आपके सामने बैठे हैं। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको इस सफ़र में? सर डिफरेंट तरह की मुश्किलात थी। आप किन मुश्किलात के बारे में बात कर रही हैं डिपेंड करता है। देखिए, मैं एक बैकवर्ड एरिया से हूँ, गांव से हूँ। आपको शायद पता होगा 34 DNB, शायद आपने कभी सुना ही हो इस गांव के बारे में, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो सबसे पहला मसला मेरी लुक और ड्रेसिंग का था। जहाँ पे मैं जाती थी मुझे लिटरली मेरा मजाक उड़ाया जाता था, अच्छा तुमने एंकर बनना है, अच्छा तुमने शोबिज़ में काम करना है। मतलब हकारत की नज़र जो शायद मैंने बड़े अरसे तक बर्दाश्त की। और मैं ये समझती हूँ कि आप जिस मर्ज़ी गांव से या आप जिस मर्ज़ी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, डिपेंड नहीं करता, जब आपने आगे बढ़ना है तो आप बढ़ ही जाते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें मुझे काफ़ी फेस करनी पड़ी कि नहीं ये गांव से है, ये नहीं मैनेज कर सकेगी, इसकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, इसमें ये खूबसूरत नहीं है, आई वाज बल्कि, तो वो ये बल्कि बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह काम नहीं कर सकेगी, नहीं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, सो प्रॉब्लम्स थी। आप जिस एरिया से बिलोंग करती हैं वहाँ पर तो लड़कियाँ इतनी बोल्ड नहीं होती, तो आपको यहाँ पर आकर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ा ड्रेसिंग का? नहीं, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। मैं गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ और ओबियसली वहाँ पे लड़कियाँ ऐसी नहीं हैं, लेकिन मुझे शुरू से ही ऐसी ही ड्रेसिंग का शौक़ था और मैं शुरू से ही ऐसी ही ड्रेसिंग करती आई हूँ। मतलब कोई ऐसा, अच्छा अक्सर लोग मुझे पूछते हैं इंटरव्यूज़ में भी कि आप लाहौर में आके इतना बोल्ड हो गई हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं ऑलरेडी थी इतना। मतलब मुझे जिस तरह की ड्रेसिंग करना पसंद है मैं उस तरह की करती हूँ। डजंट मैटर्स कि मैं अपने गांव में हूँ, घर में हूँ, या फिर मैं यहाँ पे हूँ, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। हाँ, लेकिन ड्रेसिंग सेंस नहीं थी। आप प्रॉब्लम ये नहीं होता कि आपने बोल्ड पहना या नहीं पहना, प्रॉब्लम ये होता है कि आपको सेंस है कि आपने कैरी किस तरह करना है। तो वो मुझे उस टाइम सेंस नहीं थी कि कैरी किस तरह करना है, तो अब है। फील्ड में आपने काफ़ी टाइम भी गुजार लिया है, शोबिज़ में जब आई तो तब किन किन बातों का आपको ख्याल करना पड़ा, या फिर तब कौन सी मुश्किलात हैं? यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आम रूटीन में बोलते हैं और हम ख्याल नहीं करते उसका, लेकिन शोबिज़ ऐसी ज़िंदगी है जो दूर से बहुत चमचमाती हुई है, लेकिन अंदर जो है ना उतना ही खोखला है। आपने वो बहुत बने हुए कपड़े देखे हैं जब हाँ शादी में पहनते हैं तो अंदर से चुभ रहे होते हैं, लेकिन बाहर से वो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। तो ये शोबिज़ की ज़िंदगी इस तरह की है कि वो अंदर से चुभन है, लेकिन वो सामने से खूबसूरत नज़र आती है। तो इसमें आपको पता है कि कॉम्प्रोमाइज़ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो सबसे पीक पे चीज़ें चलती हैं कि जो कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 उस्ताद ऐसे मिल गए जिन्होंने हाथ पकड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बुरे लोग सिर्फ बुरे लोग हैं इंडस्ट्री में, नहीं, अच्छे लोग भी बहुत हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ काम से मतलब है।
जिनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आप बोलते किस तरह हो, जिनको नहीं मतलब कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, जिनको नहीं मतलब कि आप ज़िंदगी में किस तरह से चले हो, आपका ब्रेकअप तो नहीं हुआ, आप रिलेशन में तो नहीं हो। कुछ लोग सिर्फ काम पे कंसंट्रेट करते हैं और ये लोग कराची में ज़्यादा पाए जाते हैं। आपको बुरे लोग कितने मिले जिन्होंने कंप्रोमाइज़ करने के लिए फ़ोर्स किया, या आपके हाथ में बहुत कुछ रखा कि आप सिर्फ एक कंप्रोमाइज़ कर लें तो ये सब कुछ आप? अच्छा, ये शायद हम कभी गिनती नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक बहुत वर्स्ट डायरेक्टर है, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन वो मतलब वो अजीब था। वो मुझे बार बार मुझे बताता कि ये वाला प्रोजेक्ट आया, ये वाला प्रोजेक्ट आया, मैं जी ठीक है, जी ठीक है, अच्छा शर्त फिर सना मेरी वो, मैंने कहा भाई मुझे अल्लाह माफ़ करे नहीं कहना चाहिए, जो जिस जगह पे बैठा है अल्लाह पाक मज़ीद इज़्ज़तें दे उसे और अच्छा बेहतर करे। मैं कहती अगर यही कुछ करना है तो फिर हम प्रॉपर उस फील्ड को चूज़ कर लेंगे ना, कॉम्प्रोमाइज़ करके जो आगे आना है तो फिर बेहतर नहीं है कि प्रॉपर उसी फील्ड को चूज़ कर लें जिस चीज़ पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो फिर यही काम क्यों करना है, फिर मेहनत क्यों करनी है? सुबह से शाम तक आप यकीन करें कि सुबह 7 बजे से शूट चल रहा होता है और रात 1-2 हो जाते हैं नॉर्मली, फिर हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे? फिर हम वैसे ही पैसे कमा लेंगे। सना, कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल न्यू होती हैं और उनको शो की सीधा शोबिज़ में आने का होता है। जब वो आती हैं तो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाती हैं। क्या ऐसी लड़कियां भी देखी हैं आप? मैंने बहुत सारी देखी हैं। मेरे पास एक बच्ची रह रही थी, मैं उसको बड़ी बहनों की तरह, बच्चों की तरह और मेरी वैसे भी आदत है, मैं बच्चा बच्चा कह के बात करती हूँ, तो मैं उसको बड़ी बहनों की तरह उसको मैं बता रही थी कि बच्चा शोबीज़ जितनी आपको अट्रैक्टिव लग रही है ना, वो वैसी ज़िंदगी नहीं है, वो बड़ी मुख्तलिफ फील्ड है, वो आपको दिखने में बड़ी मज़े की लगती है लेकिन वो है नहीं मज़े की, तो यू शुड बी केयरफुल एंड ऑल। अच्छा, उसने बाद में कहना शुरू कर दिया कि ये मुझे ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है सना। तो मैं तो इसलिए कि वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ बनेगी, तो किसी भी अब जो ज़िंदगी में हमने गलतियाँ कर ली हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली जनरेशन करे, तो मैं इस लिहाज से उसको सेव कर रही थी कि जो हमने गलतियाँ कर ली हैं वो आप मत करना। चलेगी खैर, वो 3 महीने बाद मुझे उसके बारे में इल्म हुआ कि वो ड्रग एडिक्शन में आ गई है बहुत ज़्यादा और वो सारे मामला। तो मुझे अफसोस है कि लड़कियाँ सिर्फ स्क्रीन पर आने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देती हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। लड़कियां खूबसूरत दिखने के लिए भी बहुत कुछ करती हैं। आपने अपनी खूबसूरती इन्हेंस करने के लिए क्या कुछ किया? यार, मैं मेकअप करने की कोशिश करती हूँ जो आपके सामने मुझसे नहीं होता। अच्छा, मैं देसी टोटकों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मैं एलोवेरा लाजमी रात को सोते हुए, एक वैसलीन जेल वो लाजमी अप्लाई करती हूँ, और इसके अलावा मैं मतलब मुझे मेकअप नहीं करना आता, वो आप देख ही चुकी होंगी तो लेकिन ये है कि मैं देसी टोटकों पे ज़्यादा अमल करती हूँ। फैमिली ने आपको इस फील्ड में कितना सपोर्ट किया, आपके बोल्ड शूट्स, बोल्ड ड्रेसिंग? शुरू में ओबियसली प्रॉब्लम्स होती हैं, शुरू में होती हैं। शुरू में कहा जाता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मेरे बाबा की तरफ से शुरू से था कि नहीं सना, ये लिमिटेशंस नहीं हैं, इनको क्रॉस मत करो, ये मत करो। मैंने कहा बाबा देखें, लड़कियां आती हैं यहाँ पे, आके अपने एथिक्स भूल जाती हैं, अपने रूल्स भूल जाती हैं, ड्रग्स में पड़ती हैं, सब कुछ करती हैं जो उनको करना चाहती हैं। मैं जो करती हूँ मैं आपको बता के करती हूँ, मैं ड्रग्स यूज़ नहीं करती, मैं पार्टीज़ में नहीं जाती, मैं शूट कर रही हूँ, वो बोल्ड भी कर रही हूँ, तो मैं आपके पास आ रहे हैं, मैं आपको सेंड कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से वो इतना गलत नहीं है। अगर मैं छुपा के करूँ चीज़ें और आप तक ना पहुँचे तो वो ज़्यादा होगा, लेकिन वो समझ गया। खैर, उसके बाद ही वाज टू सपोर्टिव टू मी। मेरे भाई बहुत सपोर्टिव हैं माशाल्लाह से। मेरी फैमिली टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सपोर्टिव है, और मेरे भाई तो माशाल्लाह। कास्ट क्या है आप? हाय, अच्छा, अक्सर लोग कास्ट पूछ के ना मुझे वो, मैं अराई हूँ। आए हाय आए इसलिए मैंने कहा कि अक्सर लोग कास्ट पूछते हैं, उसके बाद कहते हैं सना आए हाय। पंजाबी तो फिर आप अच्छी बोलते? अब पंजाबी तो वधिया बोल लैंदे आ। अच्छा, जो साढ़े वर्गियां बाहरों आंदियां ने ना, तो साढ़े लहजे च भी पंजाबी हुंदी है जी। ਉਹ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਨਾ ਐਂਕਰਿੰਗ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈंने कहा ਬਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੁਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ पीटीवी ने ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। अच्छा, अभी तक किन ड्रामों में काम करी और कर चुकी? अच्छा, माशाल्लाह मैंने कर लिया। फ्रॉड में ARY पे ऑन एयर हुआ था, उसमें गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे मैंने काम किया, उसमें कुछ काम था मेरा। अक्कड़ बक्कड़, रंगे बरियाब, जंदान, अभी एक PTV का सोप चल रहा है रिश्ते नाते, और एक कराची में माशाल्लाह प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा, लेकिन वो सरप्राइज़ होगा प्रोजेक्ट। तो इंशाल्लाह जब ऑन एयर होगा तो आप सब लोग देखेंगे इंशाल्लाह अच्छे चैनल पे।
इंशाल्लाह। अभी तक कौन सी बड़ी हस्तियों से मिलने का मौका मिला है या जिनसे मिलने की ख्वाहिश थी वो पूरी हुई? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे किसी से मिलने की ख्वाहिश नहीं है। अच्छा, मुझे कभी क्रश भी नहीं है, मतलब होता है ना कि आपको किसी सेलिब्रिटी पे क्रश होता है, तो मुझे नहीं है। लेकिन अक्सर लोगों से मुलाकात हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा रह गया है। हाँ, फ़िरोज़ खान, नहीं, उनसे भी मुलाकात हो चुकी, नूर महल में, भावलपुर में वो शूट कर रहे थे, तब उनसे हो चुकी। नहीं, कोई भी नहीं रह गया यार जिनसे मुलाकात करने का। और मेरी वैसे भी आदत है, अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो मैं उसको गेन कर लेती हूँ एट एनी कॉस्ट। पहले बैकग्राउंड कैसा था आपका और जब आप फील्ड में आई तो क्या कमाया, कितना कमाया, क्या क्या चीज़ें बनाई? अल्हम्दुलिल्लाह ज़मींदार घराना है और अच्छा भला पीछे सेटअप है। मेरे बाबा ने बहुत सपोर्ट किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2015 में जब मैं आई थी तो 60,000 बहुत पॉकेट मनी होती थी और मुझे तब 60,000 पॉकेट मनी दिया करते थे मेरे पापा। और यकीन करें कि मुझे कभी, मतलब अगर मेरे कपड़े प्रेस करने वाले हैं तो मैं एज ब्लॉक में रह रही थी, ग्रेविटी किड्स के बिल्कुल सामने, तो मैं जाके ना नए कपड़े ले आती थी बजाय इसके कि मैं प्रेस करूं। तो बाबा ने वो वाला हाथ रखा हुआ था। लेकिन जब मैं खुद कमाने लगी हूँ फिर मैं ज़रा कंजूस हो गई हूँ। फिर अच्छा, ये रियलिटी है, इंसान खुद कमाते हैं तो कंजूस हो जाता है। यार, जो शौक है ना वो हम माँ बाप के पैसों से पूरे कर सकते हैं, अपने पैसों से सिर्फ ज़रूरतें पूरी। अब मैं जितना भी कमा रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, शौक तो नहीं हो रहे। यही चीज़ मैं भी कहती हूँ। कोई डायलॉग आपका हो जाए जो आपको अच्छा लगता है? डायलॉग हो जाए जो मुझे अच्छा लगता है, वैसे कोई ऐसा डायलॉग नहीं है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया हो। लेकिन मैंने एक डायलॉग सुना था, उसमें वो कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मोहब्बत किताबों में या रसालों में लिखी हुई कोई कैफियत है तो ये तुम्हें झूठ लगता है, क्योंकि मोहब्बत वो है जो आपको दिन में तारे दिखा दे, मोहब्बत वो है जो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दे, मोहब्बत वो है जो आपको तड़पाए, सिसकाए, रुलाए और फिर बेजान मुर्दा छोड़ दे। जिससे मोहब्बत हो, अगर वो नहीं मिला तो फिर शादी करने का कोई मकसद नहीं है ना। अरे भाई, आपको क्यों लगता है कि हम इतने फ्री हैं कि हम किसी के साथ भी सेट हो जाएंगे? भाई अफोर्ड कर सकते हो? अफोर्ड एक दिन नहीं कर सकेंगे ये। लेकिन अफोर्ड करने के अलावा भी आप, हमारे पास दिल हैं, हमें मोहब्बत होती है और हम कोई दिल फेंक थोड़ी हैं कि इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। जिसके पास है तो जब उसको कदर नहीं है तो बस फिर किसी के पास नहीं। क्या पैगाम देना चाहेंगे लास्ट में? मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ें, पीछे जो रह गया है उसको पीछे छोड़ दें। मेरी तरह अपनी ज़िंदगी को मत वेस्ट करिए। जो पीछे छूट गया और कोई जाना चाहे, स्पेशली जब कोई रास्ते में कहे कि हाथ छोड़ दें, मुझे जाना है, तो उसको प्लीज़ जाने दें, क्योंकि आप जितना दबा के हाथ पकड़ेंगे उतना भागने की कोशिश करेगा। तो लेट दैट पर्सन गो और एंजॉय योर लाइफ, दैट्स ऑल। तो सना के साथ हमारी दुआएं हैं कि ये कामयाब हो, आने वाले वक्त में हम इन्हें और बड़ी से बड़ी स्क्रीन पर देखें इंशाल्लाह, और ये भी हमें याद रखें, बाकी आप भी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।